पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का एक विवादित बयान आया है। कोलकाता में 50 जगहों पर 10,000 लोग बैठेंगे, 2,000 लोगों के समूह ट्रैफिक को रोक देंगे, वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, हम कोलकाता में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, ये कह रहे हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी। सड़क पर बैठेंगे, मुरमुरे और मिठाई खाएंगे, ये कहा है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने। किस तरह से वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बारे में खुद वहां की सरकार के मंत्री ही बयान दे रहे हैं। অনুরোধ জানাবো পাশে হাসপাতালের রোগী চিকিৎসাধীন তাদেরকে কষ্ট দেওয়া আমাদের কোনোভাবে কর্মসূচির মধ্যে নেই। তাই মৌলালিতে যারা পুলিশের সামনে একটু কি বলবো অপ্রীতিকর কাজ করছেন তাদের রিকোয়েস্ট করছি আপনারা দয়া করে ভিতরে আসুন, ওই মেন রাস্তাটা ক্লিয়ার করুন। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। দেখবেন তরফটা কেমন নড়ে। বলে গেল না। আজকে অনুরোধ করব जो दोस्त लोग मौलाली में हैं, आप बराहे करम अंदर आ जाएं। तो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी का ये बयान आपने सुना। कोलकाता में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, 50 जगहों पर धरने की बात वो करते नजर आ रहे हैं। रविशंकर दत्ता, जरा हमें बताइए कि इस बयान का मतलब क्या है और सरकार के मंत्री ही ऐसा बयान दे रहे हैं। आमतौर पर तो विरोध प्रदर्शन होता है, सैकड़ों सड़कों को रोकने की कोशिश की जाती है, जैम करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार ये भरोसा दिलाती है कि किसी आम नागरिक को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जैम को खुलवाया जाएगा। यहां पर तो उल्टी तरीके का बयान आया है। देखिए, सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की लाइब्रेरी मिनिस्टर है, उनका अपना एक ग्रुप है जिसको जामियात उलमाए हिंद कहा जाता है, और कल उनका ही एक जनसभा था जहां पे रामलीला मैदान पे वो रैली हो रही थी, और ये रैली में जो वॉकऑफ बिल है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। हालांकि प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं थे क्योंकि सरकार यहाँ पे मंत्री खुद यहाँ पे थे, लेकिन सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने साफ कहा है अगर हम चाहते हैं तो कोलकाता की रास्ता सड़क जो है हम लोग बंद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सामने हॉस्पिटल है, किसी को यहाँ पे तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आने वाले दिन में हमारा जो डिमांड है उसको पूरी नहीं किया गया तो हम सड़कें रास्ते जो हैं वो बंद कर सकते हैं, और वो बेशक करेंगे, कोलकाता को तो स्टैंड स्टिल कर देंगे। ये ज़रूर बात है कि राज्य का एक मंत्री जो कि ममता बनर्जी की सरकार की कैबिनेट में है, अगर वो ऐसे चीज़ कहते हैं तो वो भड़काऊ भाषण जैसा हो जाता है। और उसी चक्कर में कल जब ये हुआ और उसके बाद एक बस में फ्लैग खोलने को लेके जो मसले हुए हैं, पुलिस वहाँ पे खड़ी की खड़ी रह गई और वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। ये पूरा मसला में देखा जाए तो राजनीतिक तरफ से शोरगुल शुरू हुआ है। बीजेपी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, आवाज़ उठाए। आज शाम 5 से 6 बजे इसके खिलाफ लेके एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। 50 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन करने की बात सिद्दीकुल्लाह की तरफ से कही गई है और कहा यह जा रहा है कि 2-2 हजार लोगों का समूह जगह जगह सड़कें जैम कर देगा, और पश्चिम बंगाल की सरकार के मंत्री ही ये बयान दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में ही बस से भगवा झंडा हटवाने का दरअसल मुद्दा गर्मा चुका है और इस मुद्दे पर अब बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में बस से भगवा झंडा उतारने की घटना से सियासी भूचाल आ गया है। झंडा विवाद पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को हिंदू विरोधी ठहराया है। यहाँ
हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडे वाली बस को रोक लिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बस से जबरन भगवा झंडा उतरवाया। झंडे पर भगवान राम की तस्वीर थी। पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी घटना हुई थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी के समर्थकों ने यह हंगामा किया था। अब कोलकाता की इन तस्वीरों को देखिए। बस का ड्राइवर भगवा झंडा उतार रहा है। बस को भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया है। हर तरफ भीड़ दिख रही है। दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी दिख रहे हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं कोलकाता में बर्खास्त शिक्षकों का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है भर्तियां। 25,000 शिक्षकों की भर्तियां रद्द की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह भर्तियां रद्द की गई हैं। और देखिए, कोलकाता में अब शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। ममता सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। जिन शिक्षकों की भर्तियां हुई थी उसको लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, जिसके बाद अब यह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर है। वक्फ कानून को लेकर भोपाल में पोस्टर वॉर। दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। दिग्विजय के खिलाफ गद्दार वाले पोस्टर लगे हैं। पूर्वजों और धर्म का गद्दार लिखा गया है पोस्टर में। देखिए, यही वो पोस्टर है जो दिग्विजय सिंह के विरोध में लगा है। वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह, देखिए इस पोस्टर में दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया गया है। पूर्वजों और धर्म का गद्दार दिग्विजय सिंह के लिए लिखा गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को ढेर कर दिया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। उधमपुर के रामनगर में चल रहे आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो आतंकी हैं उनको ढेर किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि इन्हीं घने जंगलों के अंदर सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना, सीआरपीएफ के विशेष कमांडो जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जो ये 2 से 3 आतंकी इस इलाके में फंसे हुए हैं वो पाकिस्तानी हो सकते हैं और उनका लिंक जैश से हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं ताकि अगर यहाँ पर कोई भी आतंकी छुपा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। वहीं किश्तवाड़ में भी लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मकसद सुरक्षा बलों का यही है कि ये दोनों जिलों में जितने भी आतंकी इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। आतंकी जिन घने जंगलों को अपने छिपने का ठिकाना बनाते हैं, जंगल के बीच बनी ऐसी ही एक जगह से TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि घने जंगल के अंदर आतंकी किस तरीके से सरवाइव करते हैं, किस तरीके से घने जंगल जो है आतंकियों के लिए शेल्टर का काम करते हैं। दरअसल चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, चाहे वो डोडा का इलाका हो या फिर उधमपुर का घने जंगल का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां पर हाल ही में ही कई बार हमने देखा कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। कई बार हमने देखा कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हाइड आउट बस्ट किए और ये वो जगहें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की गुफाएं जो है ये आतंकियों के लिए शेल्टर का काम करती हैं ताकि हमारे सुरक्षा बलों से ये आतंकी बच सके।
लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है कि आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए हैं तो उसी वक्त सुरक्षा बलों की तरफ से कॉर्डन चलाया जाता है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। करीब 4 घंटे की बहस के बाद देर रात पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश आया। अब उससे पूछताछ हो रही है। एनआईए की टीम हर दिन पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। वहीं तहव्वुर राणा को अब एनआईए हेडक्वार्टर की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। इस सेल में 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर केवल 12 चुनिंदा एनआईए अधिकारियों को ही आने जाने की इजाजत है। एनआईए की ओर से बनाए गए इस स्पेशल सेल का साइज करीब 14 बाय 14 फीट है। इस सेल में एक बिस्तर जमीन पर लगा हुआ है और साथ ही एक अटैच बाथरूम की सुविधा भी दी गई है। इसी सेल में आज से 8 एजेंसियों की मौजूदगी में कैमरे के सामने तहव्वुर से पूछताछ शुरू हुई है। अब अगले 18 दिनों तक एनआईए उससे हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीमों ने कुछ ऐसे सवाल तैयार किए हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के दौरान तहव्वुर राणा कहां था? 2008 में 8 नवंबर से 21 नवंबर के बीच भारत क्यों आया? इस दौरान तहव्वुर कहां गया और किससे मिला? डेविड हेडली से संबंध और फेक वीजा क्यों दिलाया? लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से संबंधों पर पूरी डिटेल क्या है? हाफिज सईद से संबंध और उस पर कब, कहां, कैसे मिला? हमले के लिए फंड कहां से आया? हथियार किसने दिए? हमला करने वाले आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कहां हुई? ऐसे में पूछताछ के दौरान तहव्वुर कई राज उगल सकता है। वहीं अमेरिका ने कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की पहली तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण की है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तहव्वुर राणा को भारत के हवाले किया गया था। अमेरिकी मार्शल इन तस्वीरों में तहव्वुर राणा को एनआईए को सौंपते दिख रहे हैं। अमेरिकी मार्शल के साथ तहव्वुर बेड़ियों में दिख रहा है। इस बीच आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिका का स्टेटमेंट भी आया है। तहव्वुर राणा पर अमेरिकी अफसरों ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ने बताया कि मुंबई हमलों के बाद तहव्वुर और हेडली में बात हुई थी। तहव्वुर राणा ने हेडली से कहा था कि भारतीय इसके हकदार थे। राणा ने हमले में शामिल आतंकियों की तारीफ की थी। मारे गए आतंकियों को निशाने हैदर देने की बात कही थी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने मुंबई हमलों के दौरान हुई 6 अमेरिकियों समेत 166 लोगों की मौत को त्रासदी बताया और कहा कि गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का भारत में एक ऐसे अफसर से सामना होने वाला है जो खुद 26/11 हमले के गवाह हैं। वो खुद आतंकियों के सितम का शिकार हुए थे। देखिए रिपोर्ट। आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है और उस एनआईए के डीजी हैं सदानंद दाते, जिन्होंने मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों की गोलियों और ग्रेनेड अटैक का सामना किया था और खुद 26/11 की रात मुंबई के कामा अस्पताल में आतंकियों को पकड़ने घुस गए थे। उन्होंने अजमल कसाब और अबू इस्माइल का सामना किया। सदानंद दाते की गोली से अबू इस्माइल घायल हुआ था, जिसके बाद आतंकवादी कामा अस्पताल से भाग गए थे। मरीजों और स्टाफ की जान बचाई थी। सदानंद दाते ने स्पेशल कोर्ट में बयान दिया था। अब वहीं सदानंद दाते आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। इसके अलावा उनकी टीम उससे 2010 में हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 2005 से 13 के बीच हुए धमाकों को लेकर भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जर्मन बेकरी ब्लास्ट में रेकी करवाने और आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने का आरोप भी तहव्वुर राणा और डेविड हेडली पर है। एक तरफ लगातार एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। बोरीवली, कांदीवली और दहिसर में इन पोस्टर को लगाया गया है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की गई है। इन पोस्टरों को मुंबई के बोरीवली, कांदीवली और दहिसर में लगाया गया है। इन पोस्टरों और बैनरों के जरिए मुंबई हमले में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई है और साफ कहा गया है कि मुंबई के गुनहगार तहव्वुर राणा को फांसी हो, ताकि मुंबई हमले के पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। इस पोस्टर में आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया गया है। तो इस पोस्टर पर लिखा है, मोदी हैं तो मुमकिन है। मुंबई के सड़कों पर इन पोस्टरों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने लगाया है। अटैक जो मुंबई में करवाया, जिससे पूरी मुंबई दहल हुई और 166 लोगों की जान गई। इस हमारे जो मुंबई में अटैक में 166 परिवार का जान गया, उनकी आत्मा को शांति के लिए मिले, इसलिए हमने फांसी की मांग की है कि तहव्वुर राणा को
फांसी की सजा हो और उनके परिवारजनों में खुशी का माहौल आए। तो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत में है। एनआईए कोर्ट ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। आतंकी तहव्वुर राणा को केंद्र सरकार अमेरिका से भारत खींच लाई है और अब आतंकी के गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है, लेकिन उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये बीजेपी की कोशिश है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि उसके प्रत्यार्पण से हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। अभी ये जो आदमी मिला है वो आने के बाद पता चलेगा कि किसने उसको बताया, क्यों उन्होंने ये किया, उसका कारण क्या था। उधर शिवसेना यूबीटी ने सामना में दावा किया है कि राणा को भारत लाने की लड़ाई मनमोहन सरकार के समय से ही चल रही है। तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे लोग। अगर आप में हिम्मत है तो मोदी को लाइए। और दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीस का मुद्दा थमता हुआ दिख नहीं रहा है। कई स्कूलों के बाहर पेरेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में तमाम सरकारी निर्देशों के बावजूद स्कूल प्रबंधन फीस को लेकर मनमानी पर अड़े हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि बड़ी फीस जमा नहीं करने की वजह से उनके बच्चों के साथ स्कूल में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिसका असर उनकी मनोदशा पर पड़ रहा है। ये उनकी ग्रोइंग एज है और बच्चों को हैरेस किया जाता है, लाइब्रेरी अरेस्ट में ले जाया जाता है, आइसोलेशन में ले जाया जाता है। तो बच्चे जो हैं वो जो जो फेस कर रहे हैं, जो डिप्रेशन, वो एक मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। मेरा ग्रैंडसन है, वो 4th में है, लेकिन इतना टेरर उसके दिमाग में, सवेरे उठते हुए बोलता है कि आज मेरे को लाइब्रेरी में जाना है या मेरे को क्लास में जाना है। इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चे के ऊपर। बाहर जाने के, वॉशरूम जाने के लिए भी साथ में अटेंडेंट को भेज रहे हैं साथ में, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों का, उसमें भी बच्चों को ऐड नहीं किया हुआ। सारा क्यूरिकुलम वगैरह सब कुछ आता है व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी पता नहीं चलता बच्चों को। TV9 ने मामले पर प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन का भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन स्कूल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। और फीस विवाद को लेकर TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम लक्ष्य सिंघल से फोन पर बात की। उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ TV9 भारतवर्ष न्यूज चैनल से। दरअसल मैं यहाँ पर ना ये DPS द्वारका वाला जो इशू है ना उसको रिपोर्ट कर रही थी। तो सर आप लोग यहाँ पर आए थे, आपकी टीम पूरी आई थी यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए? देखिए, हमें तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें हमें इंस्पेक्शन करने के आदेश दिए थे और हमने इंस्पेक्शन किया था। जी हाँ। तो उसमें हमने पाया कि बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और उनको क्लासेस अटेंड करने नहीं दी जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, ये आपको मिला, आपकी अपनी जांच में ये पाया गया? हाँ, हमने लाइव पकड़ा था उनको, हमने गए, हम सीधा लाइब्रेरी में गए, हमने देखा वो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे। अच्छा सर, तो क्या उसके बाद इनको नोटिस वगैरह भेजा गया क्या स्कूल को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई जवाब? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग करी है, हमने तो अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दी है ना? अगली खबर का रुख करते हैं। 50वीं बार काशी पहुंचकर पीएम मोदी ने आज करीब 4000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मकसद परिवार का साथ, परिवार का विकास है। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास।
और प्रधानमंत्री के काशी दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी की कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त दिखे। एयरपोर्ट पर अफसरों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त से जानकारी भी ली। वाराणसी रेप केस के बारे में भी प्रधानमंत्री ने जानकारी ली। दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले वहां अधिकारियों से बात की, पुलिस कमिश्नर से बात की और आला अधिकारियों से इसकी पूरी जानकारी ली और आदेश भी दिए कि आरोपियों की पहचान करके, दोषियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाए। और अहम खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। सीएम उम्मीदवार पर बोले सचिन पायलट, बहुमत आने के बाद सीएम तय होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईद वाली जगह पर हनुमान जयंती नहीं, हिंदू सेवा दल को नहीं मिली इजाजत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी।